हाँ विद्यार्थियों, तो पिछले लेक्चर में अपन ने लाभदायकता एवं अनुकूलतम साधन आवंटन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन के बारे में चर्चा की और जो सीमित या प्रमुख तत्व है उनके संबंध में निर्णय के आधार क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया। आज अपन एक क्वेश्चन की सहायता से उन विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय क्या होगा उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित विवरण एक कंपनी के लेखों से लिए गए हैं जो एक निश्चित कच्ची सामग्री से उत्पाद P तथा उत्पाद Q का निर्माण करने में संलग्न है। उत्पाद P की पर यूनिट और उत्पाद Q की पर यूनिट सूचनाएं दी हुई है। सेल्स 100 रुपये प्रति इकाई P की है, 200 रुपये प्रति इकाई Q की है। मटेरियल कॉस्ट जिसमें पर केजी 10 रुपये उसकी कॉस्ट है और खर्चा हुआ है P में 20 रुपये और Q में 50। डायरेक्ट वेजेज 6 रुपये पर ओवर से लगता है जिसमें 30 रुपये खर्च हुए P के और 60 रुपये Q में खर्च हो रहे हैं। वेरिएबल ओवरहेड हैं P के 10, Q के 20। टोटल फिक्स ओवरहेड है 10,000 रुपये। प्रत्येक उत्पाद की लाभदायकता पर निम्नलिखित दशाओं में टिप्पणी करनी है, जबकि कुल विक्रय इकाइयों में सीमित हो, मतलब टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट्स इज लिमिटेड। और दूसरा है कुल विक्रय राशि में सीमित, मतलब कुल विक्रय राशि में सीमित हो, मतलब टोटल सेल्स पोटेंशियल इन वैल्यू इज लिमिटेड। तो क्या कैसे होगा? और कच्चे माल की पूर्ति सीमित हो, मतलब रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, तो क्या डिसीजन होगा? और चौथा है उत्पादन क्षमता सीमितता तत्व हो, मतलब उत्पादन क्षमता सीमितता तत्व का मतलब जो डायरेक्ट वेजेज लिमिटिंग फैक्टर होता है वो हो, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इज द लिमिटिंग फैक्टर। तो निर्णय क्या होगा? पांचवा क्वेश्चन है कुल कच्ची सामग्री 4000 किलोग्राम उपलब्ध हो और किसी भी उत्पाद की अधिकतम बिक्री 1000 इकाइयों की ही की जा सके तो अधिकतम लाभ वाले उत्पाद मिश्रण को ज्ञात कीजिए। और लास्ट में पूछा है यदि कुल कच्ची सामग्री 4000 किलोग्राम उपलब्ध हो तथा यह निश्चित हो कि प्रत्येक उत्पाद की कम से कम 500 इकाइयां उत्पादित करनी है तो अधिकतम लाभ की गणना कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? उत्पाद वाइज कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनाइए जिसमें 3 कॉलम हो जाएगा। पहला पर्टिकुलर्स का, दूसरा P प्रोडक्ट का और तीसरा Q प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले लिखिए सेल्स P में 100 रुपये, Q में 200 रुपये। लेस मार्जिनल कॉस्ट लिखिए जिसमें मटेरियल P में 20, Q में 50, वेजेज P में 30, Q में 60 और वेरिएबल ओवरहेड P में 10 और Q में 20। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट A की हो गई 60, B की हो गई 130। तो 100 में से 60 गए तो 40 आ गया कंट्रीब्यूशन A का, मतलब P का, और 200 में से 130 गए तो 70 रुपये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया Q का। ये बेसिक चीज़ है जो हम पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। अब अपने को दूसरी चीज़ निकालनी पड़ेगी पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला है C/S इंटू 100। तो P में कंट्रीब्यूशन है 40, सेल से 100 इंटू 100, तो 40/100 इंटू 100 40%। और Q में कंट्रीब्यूशन है 70 और सेलिंग प्राइस है 200, तो 70/200 इंटू 100 तो 35% आ गया। उसके बाद दूसरी चीज निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में पर केजी कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है?
जैसा कि आप पी में जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन है 40 और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पर केजी रेट है 10 रुपये और खर्चा हो रहा है पी में मटेरियल का 20 रुपये, तो 2 किलो मटेरियल काम आ रहा है, 20/10, तो 2 किलो मटेरियल काम आ रहा है। तो पर केजी कंट्रीब्यूशन हो गया ₹40/2 केजी। कंट्रीब्यूशन पी का 40 रुपये है और केजी यूज हो रहा है पी में 2, क्यों 20 रुपये खर्चा आ रहा है, 10 रुपये पर केजी कॉस्ट है, तो 2 केजी कंज्यूम हुआ, तो पर केजी कंट्रीब्यूशन आ गया 40/2 20 रुपये। इसी तरह क्यू में 50 रुपये खर्च हो रहे हैं, रेट वही 10 रुपये, तो 5 केजी कंज्यूम हुआ, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन आएगा क्यू में 70 कंट्रीब्यूशन है और 5 केजी यूज हो रहा है, 70/5 बराबर 14 रुपये पर केजी रॉ मटेरियल का कंट्रीब्यूशन आया। कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल पी में आया 20 रुपये, क्यू में आया 14 रुपये। अब तीसरी चीज निकालनी है कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। जैसा कि आपको जानते हैं कंट्रीब्यूशन तो 40 और 70 है दोनों में, पर लेबर आवर निकालने पड़ेंगे। तो पी में लेबर का खर्चा है 30 रुपये और 6 रुपये पर आवर है, तो 30/6 तो 5 ओवर हुआ, और उधर 60 रुपये खर्चा है लेबर का क्यू में, तो 60/6 मतलब 10 ओवर्स हो गए। तो पी की कंट्रीब्यूशन पर लेबर हुआ ₹40/5 तो 8 रुपये और क्यू में हुआ ₹70/10 7 रुपये। ये सारी चीज़ें अपने को निकालनी पड़ेगी, तभी अपन डिसीजन ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें निकल गई। इसके बाद पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जब कुल विक्रय इकाइयों में सीमित हो, तो आपको बताया हुआ है पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि यदि कुल विक्रय इकाइयों में सीमित हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखते हैं किसका ज़्यादा है। तो इस परिस्थिति में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 70 रुपये क्यू का है, इसलिए उसका विक्रय ज़्यादा करना लाभप्रद रहेगा, क्योंकि प्रति इकाई अंशदान वो अधिक दे रहा है। तो यदि वस्तु का कुल विक्रय इकाइयों में सीमित हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जिसका अधिक होता है उसकी ज़्यादा बिक्री करनी चाहिए, और प्रेजेंट पोजीशन में क्यू का उत्पादन और विक्रय अधिक लाभप्रद रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है जब कुल विक्रय की राशि सीमित हो, तो अपन ने ये भी डिस्कस किया था विक्रय की राशि सीमित होती है तो अपन पीवी रेशियो को देखते हैं। तो उत्पाद पी का पीवी रेशियो ज़्यादा आ रहा है, वो आ रहा है 40% और क्यू का आ रहा है 35%। इसलिए कुल विक्रय की राशि सीमित हो तो उत्पाद पी का उत्पादन और विक्रय अधिक लाभप्रद रहता है, क्योंकि पी का लाभ मात्रा अनुपात या पीवी रेशियो अधिक है। यदि कच्चा माल सीमित मात्रा में हो तो पी का उत्पादन ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि पर केजी रॉ मटेरियल कंट्रीब्यूशन पी में 20 रुपये आ रहा है, क्यू में 14 ही आ रहा है, इसलिए पी का ही उत्पादन करना श्रेष्ठ है। उसके बाद यदि उत्पादन क्षमता सीमित मात्रा में हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी सीमित मात्रा में हो, तो उसके लिए अपन कंट्रीब्यूशन पर लेबर और देखेंगे, वो पी का ज़्यादा है। जब उत्पादन क्षमता सीमित मात्रा में हो तो अभी पी का ही उत्पादन करना ठीक है और उसका विक्रय करना ठीक रहेगा, क्योंकि प्रति घंटा अंशदान पी का 8 है, क्यू का 7 ही है। अब पांचवा क्वेश्चन आता है कि यदि कच्ची सामग्री 4000 किलो की ही उपलब्ध हो, मतलब मात्रा में 4000 किलो कच्ची सामग्री उपलब्ध हो और किसी भी उत्पाद का अधिकतम उत्पादन और विक्रय 1000 इकाइयों का ही हो सकता हो, तो अपने को क्या करना है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि 1000 इकाइयाँ पी की अपन बना लें, क्योंकि इसका प्रति इकाई सामग्री पर अंशदान अधिक है। तो 2 किलो 1000 में
2 किलो एक इकाई में चाहिए तो 1000 में 2000 किलो लग जाएगी। 4000 उपलब्ध है, 4000 में 2000 गई, पीछे बच जाएगी 2000। उन 2000 से क्यू का उत्पादन होगा, और क्यू में चूंकि एक इकाई में 5 किलो चाहिए, 2000/5 तो 400 इकाइयां क्यू की बना ली जाएगी। तो इस दशा में लाभ कितना होगा वो आपको पूछा गया है। तो आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके ए का है 40 रुपये, मतलब पी का है 40 रुपये और क्यू का है 70 रुपये। तो पी की इकाइयाँ 1000 अपन बना रहे हैं, तो 1000 इंटू 40 तो 40,000 हो जाएगा। और क्यू का कंट्रीब्यूशन 400 इकाइयाँ बन रही है, तो 400 इंटू 70 28,000 हो जाएगा। तो इन दोनों का मिला के कंट्रीब्यूशन हो गया 40,000 प्लस 28,000 बराबर 68,000। उसमें से घटा लो फिक्स कॉस्ट 10,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा 58,000। तो 5वें क्वेश्चन का उत्तर हो गया 58,000। इसी तरह से 6ठे क्वेश्चन में आपको पूछा है कि यदि कच्ची सामग्री 4000 किलोग्राम उपलब्ध हो और प्रत्येक उत्पाद की कम से कम 500 इकाइयां उत्पादित करनी हो, तो ऐसी दशा में अपन सर्वप्रथम 500 इकाइयां क्यू की उत्पादित करेंगे, क्योंकि इसका प्रति किलोग्राम अंशदान कम है, वो तो करनी है 500। तो ऐसी दशा में 500 इंटू 5 2500 किलो सामग्री प्रयुक्त हो जाएगी, और बची हुई सामग्री जो 1500 किलो 1500 किलो होगी, उससे 1500/2, तो क्योंकि 2 किलो ही लगती है एक यूनिट में पी में, तो 750 इकाइयाँ पी की बन जाएगी। तो इस दशा में लाभ कितना होगा कि कंट्रीब्यूशन पी का तो आ जाएगा 750 इंटू 40 30,000, और क्यू का आ जाएगा 500 इंटू 70 35,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 30 + 35 65,000। लेस हो जाएगी फिक्स कॉस्ट 10,000, तो 55,000 प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल पूरा हो गया। एक क्वेश्चन अपन और करने की कोशिश करेंगे, पर उसके पहले एक चीज आपको बता दें कि यदि एक से अधिक सीमित तत्व हो, मतलब एक से अधिक प्रमुख तत्वों का साथ साथ सवाल आ जाए, मोर देन वन की फैक्टर हो, तो इस दशा में आप किस तरह से व्यवहार करेंगे। तो जैसा कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि व्यवहार में कई सीमित तत्व को एक साथ ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने पड़ सकते हैं। वैसे तो अपन ने डिस्कस किया था कि ऐसे प्रश्न हैं वो ऑपरेशनल रिसर्च तकनीक के माध्यम से ही हल किए जाते हैं, परंतु यदि 2 तक सीमित तत्व हो तथा मांग भी सीमित हो, तो इसे बीजगणितीय विधि से युगपत समीकरण विधि द्वारा हल कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन अपन करेंगे।